स्पेडएक्स मिशन में स्पेडएक्स ए उपग्रह को 476 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में अंतक्षेपित किया जाएगा। सर्वप्रथम इसमें स्पेडएक्स बी को अंतक्षेपित किया जाएगा, उसके बाद 3 सेकंड के पश्चात स्पेडएक्स ए को अंतक्षेपित किया जाएगा। मुख्य उपग्रह के प्रक्षेपण के पश्चात PS4 चतुर्थ चरण को 1045 सेकंड के पश्चात पुनः प्रज्वलित किया जाएगा। यह PS4 में स्थित निदभार के लिए अंतरिक्ष प्रयोगों के लिए किया जाएगा। इसमें पहली कक्षा 482 किलोमीटर की होगी। इस कक्षा में लगभग 30 सेकंड तक PS4 प्रज्वलित रहेगा, फिर शांत कर दिया जाएगा। इसके पश्चात वेग को कम करके लगभग 2880 सेकंड के पर जब PS4 365 किलोमीटर की निचली कक्षा में आ जाएगा, इन्हें अन्य निदभार प्रयोगों के लिए उपयोग किया जाएगा। इन सभी प्रयोगों के पश्चात PS4 में बचे हुए नोदक को यान से बाहर निकाल दिया जाएगा। इससे यान निष्क्रिय हो जाएगा और यह अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए एक जिम्मेदार कदम होता है। स्पेडएक्स उपग्रहों को UR राव उपग्रह केंद्र और विभिन्न इसरो केंद्र जैसे VSSC, LPSC, SAC, IASU और लियोस द्वारा अभिकल्पित और साकार किया गया है। इन उपग्रहों को इसरो ट्रैकिंग सेंटर स्ट्रैक द्वारा कक्षा में संचालित किया जाएगा। उपग्रहों के पूरे समाकलन और परीक्षण का काम अनंत टेक्नोलॉजीज बैंगलोर द्वारा URSC के पर्यवेक्षण पे किया गया है। We are 2 minutes 25 seconds away from T0. Space docking experiment called SPEDX will herald India's space ambitions to a next level through space handshake. These two SPEDX spacecrafts will be injected 3 seconds apart and allowed to drift apart before mission objective demonstration of rendezvous docking, undocking and power transfer takes place. The mission will be a forerunner for autonomous docking needed for future lunar missions like Chandrayaan-4, ISRO's ambitious program of building and operating of Bharatiya Antariksha Station. Through this mission, India is marching towards becoming the 4th country in the world to have space docking technology. अब हम उड़ान से ठीक 1 मिनट 30 सेकंड की दूरी पर इसरो यह क्रांतिक प्रयोग भविष्य के मिशन जैसे अंतरिक्ष यान रखरखाव, स्पेस स्टेशन संचालन, अंतरिक्ष ग्रहीय मिशन जैसे अंतर्ग्रही मिशन जैसे चंद्रयान, गगनयान आदि मिशनों में स्वायत्त डॉकिंग तकनीक का अग्रदूत होने जा रहा है। यह तकनीक आज कुछ ही देशों के पास है जैसे US, रशिया और चाइना। इस प्रयोग के पश्चात भारत भी उन चुनिंदा देशों में होगा जिसके पास यह तकनीक होगी। minus 50 उड़ान से 50 सेकंड की दूरी पर minus 45 seconds, minus 40 seconds, minus 35 seconds, minus 30 seconds, real-time programs activated, minus 25 seconds, minus 20 seconds, minus 15 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Liftoff normal. That's a marvelous liftoff of PSLV PT tracking. C-60 SPADX mission on the go. Plus 15 Sleek seconds. PSLV Corellon vehicles Auto tracking. saluted against the night sky, a beautiful sight to behold.
First जी हाँ, stage अभी आपने देखा performance normal. सफलतापूर्ण उत्थापन PSLV C60 रॉकेट का रात Plus को 30 रोशन seconds. करता हुआ PSLV C60 अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर MFPCR tracking. सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि की है। प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य है। प्रथम चरण का कुल कार्यकाल लगभग 111 सेकंड का Share 2 होगा। minute tracking. Plus 1 minute. Share 1 minute tracking. S139 motor currently thrusting, developing 4,800 kilonewtons thrust. P2 Its change route SCPT 138 ton solid propellants take 111 seconds to deplete. stage performance normal. आसमान पूरी तरह साफ, इसलिए दूर तक हम देख सकते हैं। इस बार प्रथम चरण का प्रतिकन भी पूरी तरह साफ दिखाई देगा हमें। Shar station currently tracking the rocket. First stage separated. Second stage engine started. Closed 2 loop minutes. guidance initiated. प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात उसे सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है यान से तथा द्वितीय चरण PS2 Second स्टेज का stage प्रज्वलन शुरू हो performance चुका है। normal. The second stage has commenced its operation after the first stage separation. This stage burns on hypergolic earth storable propellant combination of hydrate of unsymmetrical dimethyl hydrazine and dinitrogen tetroxide. The legendary Vikas engine developing 800 kilonewtons thrust in vacuum. यान के सभी तंत्र सामान्य प्रदर्शन कर रहे हैं और यान उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। यह द्वितीय चरण है जिसका कार्यकाल लगभग 150 सेकंड का होगा। इस दौरान वह 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है और इंजन जिम्बल की मदद से दिशा निर्धारण किया जा रहा है। इस दौरान Plus यान 3 minutes. क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत काम कर रहा है। कुछ ही क्षणों में हम पेलोड फेयरिंग यानी ऊष्मा कवच का प्रतिकन देखेंगे। Payload fairing separated. That's the next major flight event achieved, the separation of payload fairing. Second stage performance normal. प्रमोचन यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है। अब इसकी ऊंचाई लगभग 130 किलोमीटर हो चुकी है, इसलिए ऊष्मा कवच की अब कोई आवश्यकता नहीं है। इसे यान से पृथक कर दिया गया है। The second stage operation lasts for 151 seconds and will be jettisoned 4 minutes 20 seconds into flight. Shar and Port Blair stations tracking currently. द्वितीय चरण तरल 4 नोदक पर minutes. आधारित चरण है। इसमें लगभग 42 टन तरल नोदक का प्रयोग किया जाता है। अब इस गतिविधि में अगली घटना होगी द्वितीय चरण का प्रतिकन तथा तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू। Second stage separated. Third stage ignited. We are 4.5 minutes into flight and the third stage has commenced Third its stage operation. performance normal. द्वितीय चरण को कार्यकाल के पश्चात सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है तथा तृतीय चरण ठोस नोदक पर आधारित तृतीय चरण इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। पूरे तंत्र पूरी तरह सामान्य कार्य करते हुए Third stage of PSLV operates Plus on 5 minutes. 7.6 tons of